नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत को संवाद इंडेक्स मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। संवाद इंडेक्स मंच पर आज हम आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर विषय पर चर्चा लेकर आए हैं। यह विषय है आज के समय में बुजुर्गों की अहमियत परिवार में क्यों कम हो रही है, वृद्धाश्रम की संख्या क्यों दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यह ऐसा विषय है जो पूरे समाज को प्रभावित कर समय कर रहा है, क्योंकि हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, उसमें हमेशा एक परिवार की कल्पना वो की गई है जिसमें बुजुर्ग और बच्चे, युवा पीढ़ी, सारी पीढ़ियां एक साथ मिलकर एक परिवार के तौर पर रहें और उस संस्कार से, उस संस्कृति से हमारे बुजुर्ग जो आने वाली पीढ़ी है उसको संस्कारित करें, उनको भविष्य के प्रति उन्हें अच्छा नागरिक बनाने की दिशा में अपना योगदान दें, जो उनका अनुभव है, जो उन्होंने दुनिया में देखा है, जो अपने जीवन में उन्होंने देखा है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं भौतिकवाद का जिस तरह से व्यक्ति पर प्रभाव दिखाई दे रहा है, उससे परिवारों की आपस की एकता, आपस की समन्वयता में बहुत भारी कमी समाज में देखी जा रही है। इस वजह से ही समाज में बहुत सारी कुरीतियों का प्रभाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आपस के रिश्तों में एक खटास कहीं ना कहीं देखी जा रही है। आपस में जो भावनात्मक एक रिश्ता होता था, जो गहरा लगाव होता था, उसमें बड़ी कमी देखी जा रही है। आज छोटे परिवार का चलन हो गया है, एकल परिवार का चलन हो गया है, जिस वजह से जो बच्चे हैं, जो पीढ़ी बड़ी हो रही है, उसमें दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ बुआ, इस तरह के जो रिश्ते होते थे, जो एक भावनात्मक लगाव पैदा करते थे, बच्चे को की परवरिश में बड़ा योगदान देते थे, जो आजकल के नए बच्चे हैं उनमें उन रिश्तों के प्रति वह एक लगाव दिखाई नहीं देता, अभाव दिखाई देता है। समाज में जिस तरह का ये परिवर्तन आ रहा है, यह भारतीय संस्कृति के लिहाज से बहुत ही दुखद है। इसलिए इस विषय की गंभीरता को देखते हुए आज हमने कुछ महिलाओं से उनके विचार जाने इस विषय पर। ये वह महिलाएं हैं जो शिक्षा जगत से जुड़ी रही हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी इन्होंने समाज में बहुत बड़ा काम किए हैं। ये सामाजिक संवेदना को जानती हैं, पारिवारिक परिवेश के बारे में इनका अनुभव है और लगातार ये ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर कार्य करती रही है जिससे समाज में मजबूती आए, समाज की एकता बनी रहे, परिवारों में एकता बनी रहे, परिवारों में आपस में एक समन्वय बना रहे। ऐसे विषय पर ये लोग काम करते रहे। तो इसी विषय पर हमने इन महिलाओं से जाना कि उनके वह इस विषय पर क्या सोचती हैं, उनका क्या नज़रिया है, किस तरह से वे आज की जो स्थिति है वर्तमान में उसको क्या देखती हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मधु डांग जी हैं, जो कि शिक्षा से जुड़ी रही हैं और साथ में सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इनकी बड़ी पहचान भी है और ये लगातार सामाजिक सरोकार से जुड़े विषय पर कार्य करती रही हैं और आवाज़ उठाती रही हैं। मधु डांग जी से हम जानते हैं कि उनका जो विषय है आज का कि बुजुर्गों की जो अहमियत कम हो रही है, उस पर उनका क्या विचार है। आदरणीय मधु डांग जी। नमस्कार वन एंड ऑल, बहुत सारा प्यार। मुझे संवाद चैनल के माध्यम से प्रशांत कौशिक जी ने एक गंभीर विषय पर बोलने के लिए कहा। विषय वाकई गंभीर है। आज के समय में इतने ओल्ड हाउसेस बढ़ते जा रहे हैं बुजुर्गों के लिए। जब हम लोग छोटे थे तो हॉस्टल्स की परंपरा थी और हमने कभी ओल्ड होम का नाम नहीं सुना था अपनी कंट्री में। अब जिधर देखो ये सब है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, मेरा ये मानना है इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। हमें किसी एक जो है ना जनरेशन को दोष देने का कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ा कारण जो है, हमारे अंदर सहन शक्ति खत्म हो गई। हम लोग एक दूसरे को सहना नहीं जानते। वो इसीलिए यही रीज़न है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम खत्म होता जा रहा है, जिसके लिए आने वाले टाइम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। मेंटली फिजिकली हम लोग हैंडीकैप होते जा रहे हैं, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ हमारा प्यार खत्म होता जा रहा है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो एल्डरली पीपल हैं वो बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखें। और आजकल की जो जनरेशन है, दे आर लीडिंग वेरी कॉम्पिटिटिव लाइफ। वो भी बहुत प्रॉब्लम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो एल्डरली पीपल्स को अपनी एक्सपेक्टेशंस कम करनी चाहिए। बच्चों को ये नहीं समझना चाहिए कि ये लोग हैं तो हमारी आज़ादी खत्म हो रही है। ये जो हमारा इतना गैप बढ़ता जा रहा है ना, हम इसको किसी तरह से थोड़ा कम करें। कहा जाता है कि आपके आंगन में एक बूढ़ा पेड़, बहुत पुराना पेड़, वो आपको फल नहीं भी देगा, कम से कम आपको छाया तो देगा। इसी तरीके से
आप अगर अपने बड़े आपके घर में हैं तो आप कहीं भी जाते हैं आपको ताला लगा के जाने की ज़रूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड, एक दूसरे को सहना पड़ता है और वो सहन शक्ति हमारे में जो खत्म हो गई है उसको वापस लाएं। इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ा हमारी गवर्नमेंट का भी रोल होना चाहिए। जैसे स्कूल के चैप्टर्स में पढ़ाया जाना चाहिए, एल्डरली पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, जॉइंट फैमिली सिस्टम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा हमारे बॉलीवुड में, टीवी चैनल्स में इसी टाइप की मूवीज़ और सीरियल्स बनने चाहिए, ताकि इसके ऊपर हम लोग बंदर हैं, हम जो देखते हैं वही करना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट हमारा मीडिया आगे आए। इसके लिए मेरा मानना है कि हमारा मीडिया, हमारा बॉलीवुड, हमारा समाज पूरे तरीके से आगे आए। इसी के ये तभी संभव है और इस प्रॉब्लम का हल हमारे और आपके दोनों के मिलने पर ही होगा। और इसी के साथ ही जो है ना, एक समाज जो है बहुत अच्छे तरीके से तरक्की भी करेगा। किसी भी चीज़ को जीने के लिए एक हेल्दी वातावरण की, हेल्दी एनवायरनमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एनवायरनमेंट दोनों तरह से बनता है, पेड़ पौधे लगाने से भी बनता है और एक घर का, एक देश का अच्छा माहौल बनाने से भी बनता है। तो मीडिया आगे आए, इसी तरीके के कुछ सीरियल्स तैयार किए जाएं, इसके बेस पर मूवीज़ तैयार की जाए, ताकि जिसको इंटरेस्ट लेकर हमारा समाज देखे और वो सोचें कि दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, यही ज़रूरी है। इसके लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। जैसा आपने देखा कि मधु जी ने बताया कि किस तरह से आज समन्वय की आवश्यकता है, किस तरह से परिवारों में एक दूसरे के प्रति नजरिया बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि दोनों पीढ़ियों का आपसी तालमेल बहुत आवश्यक है। इसी कड़ी में हमने लक्ष्मी शर्मा जी से बात की, जो कि सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं और काफ़ी साल उन्होंने अध्यापन कार्य किया है और अब वर्तमान में वह सामाजिक विषयों पर काफ़ी गंभीरता से कार्य कर रही हैं, विभिन्न सामाजिक संगठन से जुड़ी हुई हैं और लगातार सामाजिक सरोकारों के ऊपर काफ़ी जागरूक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर वह जानी जाती हैं। तो जानते हैं लक्ष्मी शर्मा जी से इस विषय पर वह क्या सोचती हैं, उनका क्या दृष्टिकोण है। आदरणीय लक्ष्मी शर्मा जी। सभी को नमस्कार करती हूँ और संवाद इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष, वरिष्ठ समाज सेवी, जो समाज की समस्याओं पर अपनी पैनी दृष्टि भी रखते हैं, श्री प्रशांत कौशिक जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने आज बहुत ही अच्छे विषय पर, महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान किया। विषय है परिवारों में बुजुर्गों की घटती अहमियत और वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या। विषय वाकई सोचनीय है, विचारणीय है, लेकिन उसकी समस्या और उसका निदान भी हमारे पास है। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने हमें जन्म दिया है और कैसी भी परिस्थिति, अनुकूल हो या प्रतिकूल, हमें पाला पोसा है, अपनी तरफ से अच्छा वातावरण दिया है, हमें शिक्षा दी, हमें एजुकेशन दिया। आज जो हैं, जो भी हम हैं, वो उन्हीं की वजह से, तो फिर उनकी अहमियत कम कैसे हो सकती है। मेरे विचार से बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, और मैं ये सोचती भी हूँ कि बुजुर्ग तो हमारा सम्मान है, हमारी धरोहर है और समाज का उत्थान भी है। बुजुर्गों के साथ रहकर हम अपने बच्चों को संस्कार और संस्कृति प्रयोगात्मक तरीके से सिखा सकते हैं। वो सीखते हैं, जैसा व्यवहार हम उनके साथ करेंगे वैसा वो सब सीखते भी। कई बार कहानियों में भी आता है कि अगर आपने अच्छा व्यवहार नहीं किया तो बच्चों को बुरा लगता है, वो वैसा आपको कहीं ना कहीं सीख देते हैं, और अच्छा अगर आपने किया तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो खैर, हम छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि बुजुर्ग हैं, हमारे माता पिता या दादी दादा या ताई ताऊ जी, जो संयुक्त परिवारों में तो बहुत सारे रिश्ते होते थे हमारे बुजुर्गों से,
हमारा परिवार ही बड़ा होता था, संयुक्त परिवार जिसका नाम है। तो उम्र बढ़ती है, वैसे तो उम्र बढ़ना एक गिनती है, लेकिन अगर उम्र बढ़ती है तो उसके साथ साथ थोड़ा सा शरीर में बदलाव आता है। शरीर थोड़ा बीमार भी हो सकता है, जैसे जो आजकल बहुत कॉमन है, बीपी का बढ़ना या घटना, शुगर होना, एक अर्थराइटिस, भूलने की बीमारी होने लगती है, शरीर कंपन की बीमारी होने लगती है, और नसें कमज़ोर हैं, नज़र कमज़ोर है, आवाज़ कम आने लगती है एक टाइम पर। तो ये सब तो जो होना है होगा ही। हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारा जो कर्तव्य है, हम उनको समय समय पर डॉक्टर से स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहें, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उनको वही चीज़ खाने को दें जो डॉक्टर ने बताई, समय पर दवाई ला कर दें, और अगर वो नहीं लेने में सक्षम है या लापरवाह हैं तो आप उनको दवाई अपने सामने खिलाएं। थोड़ी जिम्मेदारी अगर हम निभाएंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा, उनका जीवन सुखी और सरल। तो अगर हम बाजार जा रहे हैं तो पूछ लें आपके लिए क्या लाना है, और ऑफिस से बाहर जाते हैं तो उन्हें नमन करते जाएं, उनके चरण स्पर्श करते जाएं, उनका आशीष लेकर जाएं। हम दिन भर यकीन मानिए अच्छे रहेंगे। इसी तरह से वापस आते हैं तो उनको नमन कर लें, चरण स्पर्श कर लें, और अगर उनके साथ बैठकर एक प्याला चाय पी लें तो सोने में सुहागा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। कई बार क्या होता है कि हमारे माता पिता के पास, हमारे बुजुर्गों के पास, जो भी रिश्ते में हैं, पैसे नहीं होते, क्योंकि सबको पेंशन नहीं मिलती, सबका कुछ अपने काम है, समस्याएं रही हूँ। तो हम उनको अपने पास से अगर पॉसिबल है तो थोड़े पैसे महीने में या जब हमसे बनते हैं उनके अकाउंट में डालें या उन्हें दें, तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। खैर, मुझे लगता है कि हम छोटा सा प्रयास करें तो वृद्धाश्रम या तो खाली रहेंगे और आगे तो और नहीं बनेंगे। वृद्धाश्रम में किसी भी वृद्ध का जाने का मन नहीं करता, अपने परिवार को छोड़कर, अपने घर को छोड़कर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने बच्चों के बच्चों को छोड़कर। उनका वहाँ सामान है, उनकी वहाँ यादें हैं, बिल्कुल नहीं जाना चाहते। खैर, इसी प्रसंग में मैं एक व्यक्तिगत बात कह दूँ कि आजकल 15-20 दिन से मैं 85 ईयर्स ओल्ड अपनी माँ के साथ हूँ। तो मेरी माँ तो बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। उनको समय पर खाना, दूध, चाय, फ्रूट्स, जूस देते रहें। वो बड़ी मस्त रहती हैं, खाने की शौकीन है, बातों की शौकीन है। अब हाथ में स्टिक आ गई है, वैसे बिल्कुल ठीक है, और फ़ोन में व्यस्त रहती हैं। सब बच्चों को अपने फ़ोन करती हैं, सारे रिश्तेदारों को फ़ोन करती हैं, और फ़ोन की लाइट जला लेंगी, फ़ोन के कुछ फंक्शन करती हैं। कभी कभी मैं ही कह देती हूँ कि और सीख के क्या करूँगी, मुझसे सीखना चाहती हूँ। खैर, जो भी है, अंत में मैं अपने विचारों को यहीं रोकती हूँ और आप सबसे कहती हूँ कि मेरे पास माँ है। जैसे कि आपने सबने सुना कि लक्ष्मी शर्मा जी ने बताया कि किस तरह से बुजुर्गों का आशीर्वाद और समन्वय परिवार के लिए कितना आवश्यक है। साथ ही इन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव भी आपके साथ साझा किया, किस तरह से वह अपनी माँ के साथ हैं इस समय और किस तरह का उनका वर्तमान का अनुभव है। तो इससे पता चलता है कि उम्र कोई भी हो, माँ माँ होती है, और बुजुर्गों का आशीर्वाद जितना लंबे समय तक पूरे परिवार पर हम पर बना रहे, वह वास्तव में ईश्वरीय आशीर्वाद के बराबर ही है। इसी संदर्भ में पूनम शर्मा जी हैं, वह भी शिक्षिका रही हैं और साथ में सामाजिक विषय पर वह भी काफ़ी कार्य करती रही हैं, और वर्तमान में CWC की मेंबर भी हैं, और इससे वह बहुत नज़दीक से लोगों की समस्याओं को भी देख रही हैं। बच्चों के प्रति जिस तरह से व्यवहार वर्तमान में हो रहा है उसको भी वह काफ़ी नज़दीक से देख रही हैं। उनका भी मानना है कि बुजुर्गों का परिवार में होना बहुत आवश्यक है।
जानते हैं पूनम शर्मा जी से उनके विचार। आदरणीय पूनम शर्मा जी। आज का जो चर्चा का विषय है वो ये है कि बुजुर्गों की अहमियत परिवार में कम होती जा रही है। हाँ, ये तो है, समय के साथ लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आया है। परिवार में बुजुर्गों को लोग पहले की तरह मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, जो कि निश्चित ही हमारी जो सभ्यता है और हमारी संस्कृति है उसके अगेंस्ट है, विरुद्ध है। हमारे संस्कार हमें कभी भी ये नहीं सिखाते कि हम अपने बड़े बड़े लोगों का आदर न करें या उनको नज़रअंदाज करें, लेकिन आजकल ये बहुत चलन में है कि लोग अपने माता पिता को, सास ससुर को और परिवार के और बड़े जनों को वो उचित और ड्यू रेस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। बहुत सारी वजह है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, परिवार में सभी लोग बड़े बुजुर्गों का आदर किया करते थे। अब बच्चे न्यूट्रल फैमिलीज में, न्यूक्लियर फैमिलीज में रह रहे हैं, एकाकी परिवार है। बच्चों को समझ ही नहीं आता कि अपने माता पिता का, अपने दादी दादा का, अपने नानी नाना का आदर करना चाहिए। पहले बच्चे बहुत सारी चीजें अपने बुजुर्गों के साथ रह के ऐसे ही सीख जाते थे और उनका स्ट्रेस लेवल नहीं होता था, उन्हें एंजाइटी नहीं होती थी, उन्हें मोबाइल की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बच्चे खाना खा रहे हैं तो मोबाइल उन्हें चाहिए, वो कुछ देखेंगे तभी खाना खा पाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। माँ बाप भी सोचते हैं चलो इस बहाने बच्चा कम से कम खाना तो खा लेगा, जबकि पहले नानी दादी जो है या घर में कोई बुआ है या और कोई है तो बच्चों को ऐसे खिलाते थे कि ले भाई चिड़िया आएगी, एक चिड़िया का, एक इसका, एक उसका, और बच्चे बहुत एंजॉय करके खाना खाते थे। तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कहते हैं कि जब हम खाना खा रहे हैं तो हमारा मन जो है वही होना चाहिए जहाँ जो काम हम कर रहे हैं। तो बच्चे उसी हिसाब से फिजिकली भी उतने साउंड नहीं है, क्योंकि खाने का असर शरीर पे तो पड़ नहीं रहा है। तो बहुत सारी वजह हैं कि जो कहे। और अगर मैं ये कह दूं कि सारी गलती सिर्फ बुजुर्गों बच्चों की है, यंग जनरेशन की है, वो भी गलत होगा। सभी को वो जनरेशन गैप जो है उसे अगर हम कवर करेंगे, बड़े लोग बच्चों को अपना स्पेस दें और बच्चे लोग बड़ों को उचित मान सम्मान दें, तो दोनों ही तरफ से पहल होनी चाहिए। हाँ, बहुत कुछ देखने में आ रहा है कि माता पिता को लोग ये सोचते हैं कि वो वृद्धाश्रम में चले जाएं। जो माता पिता मजबूर हैं, जो फाइनेंशियली साउंड नहीं हैं, जो पेंशनर्स नहीं हैं, या जिन्होंने समय रहते अपने भविष्य के लिए कुछ नहीं बचाया, सिर्फ सब कुछ बच्चों के लिए ही लगा दिया, उन माता पिता के, उन बुजुर्गों के जीवन यापन की डेफिनेटली बहुत प्रॉब्लम है। और ऐसे ही बुजुर्गों को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अपने गुजर बसर की प्रॉब्लम रहती है। तो देखने में आ रहा है, चलन भी है। फॉरेन कंट्रीज़ में अगर ओल्ड शेल्टर होम्स हैं तो वो सरकार की तरफ से हैं और वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है उनमें कि बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल रहे हैं, नहीं। और हम जिस देश के वासी हैं वहाँ तो इस तरह की बातें वास्तव में शर्मनाक है। अगर किसी के घर में कोई जवान बच्चा नहीं है या देख रेख करने वाले नहीं है, अगर ऐसे बुजुर्ग जाके ओल्ड एज होम में रहते हैं तो समझ में आता है। लेकिन जिन माता पिता के कई बच्चे हैं और बेटे बेटियां हैं, बहुएं हैं, दामाद हैं, और उसके बावजूद अगर उन बुजुर्गों को जाके वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है तो दुखद तो है ही। और हम जब जाते हैं वृद्धाश्रमों में देखते हैं कि भाई वो दे कीप लुकिंग फॉर देयर चिल्ड्रन कि हाँ कभी हमारे बच्चे आएंगे, हमसे मिलेंगे या मिलने का वो करेंगे। तो है तो दुखद स्थिति ही, लेकिन जो है ऐसा होना नहीं चाहिए, पर हो रहा है। और जो हो रहा है वो रुक जाए, इसके लिए समय रहते जो माता पिता हैं उन्हें अपने भविष्य के लिए कुछ पूंजी बचा के रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों को ये बता सकें कि जो है हम अगर साथ रहेंगे तो
तुम्हारे बच्चों के लिए भी अच्छा होगा। आजकल दोनों ही पेरेंट्स वर्किंग हैं, माता पिता, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो नौकरों पे छोड़ के जाते हैं, लेकिन अपने माता पिता पे भरोसा नहीं करते हैं। मोस्टली इसके लिए लड़कियां ज़्यादा जिम्मेदार हैं, क्योंकि लड़कियों को अपनी पर्सनल जो लिबर्टी है उसका बहुत बड़ा इशू है कि वो और ये भी एक कॉन्सेप्ट है, योर फादर, योर पेरेंट्स आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई पेरेंट्स आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि आपने देखा पूनम शर्मा जी ने भी अपने विचारों से बताया कि बुजुर्ग और युवा पीढ़ी दोनों का आपस में तालमेल बहुत आवश्यक है। एक दूसरे की बातों को समझना, एक दूसरे की बातों की रेस्पेक्ट करना आज के समय में बहुत ही आवश्यक है। जहाँ मैं तक व्यक्ति सिमट गया है, तो ऐसे में बहुत ही आवश्यक है कि दोनों पीढ़ियाँ आपस में तालमेल बहुत जरूरी हो गया बनाना। एक दूसरे की बातों की रेस्पेक्ट करना बड़ा आवश्यक हो गया है, एक दूसरे के मनोभाव को समझना बहुत जरूरी हो गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने इन महिलाओं से इसलिए बात करी कि महिलाएं परिवार की वह कड़ी होती है, वह धुरी होती है जिसके इर्द गिर्द पूरा परिवार घूमता है। इसलिए इस विषय पर हमने महिलाओं से विचार जाने कि वह क्या सोचती हैं, क्योंकि वो परिवार को जिस तरह से महिला चलाती है, परिवार की केंद्र बिंदु बनकर, उसके भावों पर, उनके कार्यों पर बड़ा कुछ निर्भर होता है परिवार की एकता। हमारा आप सभी से आग्रह है कि परिवार की एकता के लिए हर पीढ़ी का आपस में समझना बहुत जरूरी है और बुजुर्गों की अहमियत कभी कम नहीं होती है। बुजुर्ग परिवार की रीढ़ की हड्डी होती हैं और परिवार का वह संबल होता है, वह विश्वास होता है, वह ताकत होती है जो कि आने वाली पीढ़ी को मजबूत आधार प्रदान करती है। ऐसा हमारा मानना है। बुजुर्गों के बिना किसी परिवार की कल्पना नहीं की जा सकती है और जब तक बुजुर्गों का आशीर्वाद बना रहे, जब वह परिवार के लिए एक सौभाग्य के रूप में होता है, ईश्वर का आशीर्वाद के रूप में होता है, ऐसा हमारा मानना है। हमारा आपसे आग्रह कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिवादन।